ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। हमारे बीच में आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच में पहुंच गए हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे हुड्डा साहब, उदयभान जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी, सभी नेता आपके बीच में पहुंच गए। मैं सभी का नैनगढ़ की धरती पे स्वागत करता हूं, आप सभी का। शैली नहीं है, लाओ मैं सम्मानित करूंगा। मैं आपकी उम्मीदवार शैली चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो राहुल जी का स्वागत करें। आप बोलो, मैं कर दूं। एक मिनट रुक जा, शॉल दो, शॉल आ गया। मैं शैली जी से कहूंगा कि वो राहुल गांधी जी का स्वागत करें। वो बीच में रख दे। मैं शैली जी को कहूंगा राहुल गांधी जी का स्वागत करें। मैं शैली जी को कहूंगा कि हमारी बहन प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। मैं मैं शैली जी को कहूंगा हमारी बहन कुमारी शैलजा जी का बुक्कों से स्वागत करें, बुक्कों से स्वागत करें। हमारे आदरणीय हुड्डा साहब का बुक्कों से स्वागत करें। चल दे दो। मैं अब शैली जी से निवेदन करूंगा कि वो आके आपका स्वागत भाषण दे। आप सबको मेरा राम राम। यहाँ पे पहुंचे हुए हमारे जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, आदरणीय बहन शैलजा जी, आदरणीय हुड्डा साहब जी, आदरणीय हमारे हरियाणा के अध्यक्ष उदयभान जी, आदरणीय हमारे सांसद वरुण जी, सम्मानित मंच, जन जन नारायणगढ़ से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथियों, आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ और अपने नेताओं का, राहुल गांधी जी का नारायणगढ़ की इस पावन भूमि पर आने पर मेरा बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। राहुल जी, ये नारायणगढ़ की, नारायण भगवान की भूमि, आप यहाँ पर पहुंचे, आपका बारंबार बारंबार अभिनंदन, स्वागत। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज से 40 साल पहले यहाँ पे स्वर्गीय आदरणीय राजीव गांधी जी यहाँ पहुंचे थे नारायणगढ़, और 40 साल के बाद
आज ये भाई बहन की गांधी परिवार की जोड़ी आई है, तो मैं आज आप इसको बहुत शुभ दिन समझती हूँ। नारायणगढ़ के लिए बहुत अच्छा दिन है। राहुल जी, आप जन जन की आवाज उठा रहे, गरीब की, मजदूर की, किसान की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने इतनी लंबी यात्रा की, आज इसी वजह जैसे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर है और लोगों को आपसे उम्मीद है, आप ही लोगों का भला कर सकते हैं। दो बातें मैं और कहना चाहूंगी राहुल जी से। राहुल जी, आज हमारा किसान बहुत परेशान है। आप जानते हैं धरने पे, हमारे यहाँ पे कोई रोजगार के साधन नहीं है, ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं लोग। तो यहाँ पे एक मिल है, हमारे नेता समझते हैं कि यहाँ पे एक शुगर मिल है, उसके अंदर 10 साल से धरना चल रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी और मेरी विनती है कि हमारे किसानों की इस बात को समझे और इस मिल का कोई उद्धार करे। हमारे नौजवान यहाँ पर बेरोजगार है। आज देश छोड़ छोड़ करके हमारा नौजवान दूसरे देशों में जा रहा है, गांव के गांव खाली हो गए। मेरा आपसे अनुरोध है, हमारे नौजवानों के लिए यहाँ कोई रोजगार के साधन दे। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद। मैं अब हमारे एमपी हैं वरुण मुलाना जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में आए, अपनी बात को रखें। भारत देश के जन जन की आवाज, हम सब के नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं, हमारी बहुत ही आदरणीय एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी, बहुत ही आदरणीय मैडम प्रियंका गांधी जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री उदय भान जी, हमारे आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, हमारी सांसद भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सभी आदरणीय मंच, मैं आप सबके माध्यम से और अपनी ओर से अंबाला लोकसभा की नारायणगढ़ विधानसभा के अंदर हमारे जो नेता पधारे हैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और सिर्फ ये कहता हूं कि अब मौका है आने वाली 5 तारीख को इस जुमलेबाजी का अंत करने का, इस तानाशाही का अंत करने का और वापस अपनी कांग्रेस पार्टी, 36 बिरादरी की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का। 5 तारीख आप ही के हाथ का निशान है, किसी और के हाथ का निशान नहीं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारी बहन कुमारी शैलजा जी से, जो हमारे यहाँ से लगातार 2 बार एमपी भी रही हैं, केंद्र में वजीर भी रही हैं, अब लोकसभा में सिरसा से एमपी है, आदरणीय कुमारी शैलजा जी। हमारे बहुत ही सम्मानित नेता, सबके दिल की धड़कन, जिनका हम इंतजार कर रहे थे, राहुल गांधी जी, हमारी बहुत ही सम्मानित नेता, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री वेणुगोपाल जी, हमारे पीसीसी अध्यक्ष श्री उदय भान जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, यहाँ से हमारे सांसद वरुण चौधरी जी,
यहाँ से हमारी विधायक छोटी बहन शैली चौधरी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन जी गुर्जर और मंचासीन हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस के नेतागण, हमारे साथीगण, यहाँ पर इतने उत्साहित बैठे हमारे बहुत ऊर्जावान नौजवान साथियों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहनों, मीडिया के हमारे साथीगण, साथियों, मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से, अपने नेता राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और इनका धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो आज यहाँ आकर, वैसे तो जब यात्रा निकाली राहुल जी ने और हमारे उत्तरी हरियाणा से निकले, आपने असली जान तो कांग्रेस में तब फूंक दी थी और ये सभी लोग रात रात को वहां पर बैठकर सुबह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे थे। राहुल जी, 2 घंटे का केवल आपका वहां से यात्रा से गुजरना था, लेकिन आप एक जान डाल गए थे पूरे हरियाणा में और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। जो हरियाणा में एक ये लहर है और आज आपके और प्रियंका जी के आने से ये और ज्यादा तेज हो गई, इसके लिए आपका धन्यवाद। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, भाजपा के दिन लद गए हैं। केंद्र में तो आपने मोदी जी को कॉर्नर किया हुआ है। पूरे देश में आज मोदी जी के नाम पर जो एक वो पहले जुमलेबाजी थी, वो अब खोखलापन साबित हो गया। हरियाणा में भाजपा ना नीति है ना नेता है। लोग इंतजार में हैं कि कब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके, वो दिन आ गया है और कांग्रेस की सरकार बने आपकी रहनुमाई में। ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर आपका मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जितना वरुण जी को जिताए उससे डबल बहुमत से आप शैली जी को जिताएंगे और आसपास की सीटों पर भी आप सब जगह कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो भी आकर अपना संबोधन दें। हमारे सबके नेता, पूरे देश के नेता श्री राहुल गांधी जी और आज यहाँ हरियाणा में आए श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष उदयभान जी, वेणुगोपाल जी, यहाँ से पूर्व सांसद व अब सिरसा से सांसद हमारी बहन शैलजा जी और यहाँ से सांसद वरुण मलाना जी, यहाँ से विधायक शैली जी और वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के हरियाणा के रामकिशन जी जो संचालन करे, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वह सम्मानित मंच, मातृशक्ति। देखिए, बात तो राहुल जी अपने भाषण में सारी बात बताएंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब राहुल जी ने यहाँ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करी, देश जोड़ो यात्रा करी और उसके बाद और यात्राएं चली, उसके बाद हरियाणा में पूरी ऊर्जा हुई। चुनाव आज हरियाणा में छोटा सा प्रदेश है, लेकिन सारा देश टकटकी लगा के देख रहा है इधर हरियाणा के चुनाव की तरफ कि हरियाणा के लोग क्या फैसला लेते हैं। क्यों हरियाणा के जो लोग फैसला लेते हैं, दिल्ली में भी वही फैसला होता है। तो आज समय है आया कि आज हर जगह हम बदले। एक ही बात कह के अपना स्थान लूंगा, पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे हरियाणा। मैं विश्वास दिला सकता हूं राहुल जी को कि हवा कांग्रेस के पक्ष में है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है आपके नेतृत्व में और ये आवाज पूरे देश में उठ के जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में हमारी महासचिव, पार्टी की एआईसीसी की महासचिव, हमारी नेता प्रियंका जी आए हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी आके अपना संबोधन दें। भाई और बहनों, आप सबको मेरा राम राम। देखिए, ये हरियाणा की धरती है, महाभारत की धरती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे भगवत गीता का उद्देश्य दिया। यहीं से एक संदेश हमेशा के लिए यहां से उठा, न्याय का संदेश। वो संदेश जिसने हमारे धर्म को बनाया, हमारे देश को बनाया, हमारे संविधान को बनाया। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने, यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हर पल हरियाणा के प्रदेश के बच्चों ने, आपके बच्चों ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने पूरे देश का सम्मान सुरक्षित रखा है। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया? आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया। हर स्तर पर आपका निरादर किया। यहाँ का किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहाँ आपके साथ विश्वासघात हुआ। हर स्तर पर नौजवानों के साथ देखिए, यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है इस सरकार से। एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान कर्मठ हैं। हम दिल्ली के बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहाँ से पलायन करके जाते हैं। रोजगार वहां मिलता है तो हम खुद देखते हैं। जब भी मैं मिलती हूँ, कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया? हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव-गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में। और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं।
और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए, तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहां आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है, घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है, फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले इन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते हैं। कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। परिवार पहचान पत्र कहते हैं, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है। इसके लिए भी आपको परेशानियां ही झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ नया नहीं लाए हैं। आपको मजबूत करने के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए कुछ नहीं लाए हैं। शैलजा जी ने कहा कि यहां कांग्रेस की लहर है। हुड्डा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूं ये आपके सम्मान की लहर है, ये आपके सम्मान की लहर है। अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है, इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। इस संविधान ने आपको सम्मान दिया है, इस संविधान ने आपको हक दिया है, अधिकार दिया है। इस संविधान को बदलने वाले जो बात करते हैं कि इस संविधान को बदलेंगे, उनको आप बदल डालें। ये सम्मान की लहर जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है, इसको और भी मजबूत बनाइए। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, आपका सम्मान आ रहा है। आप मेरे साथ एक बार कहिए, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। डटकर वोट दीजिए। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, ये आपके लिए समर्पित हैं। ये हमेशा से जमीनी नेता रहे हैं। यहां पर सब मंच पे बैठे हैं मेरे बड़े भाई राहुल जी, जिन्होंने पूरे देश भर में यात्रा की। इससे बड़ा समर्पण आप मुझे पूरे देश भर में दिखा दीजिए, जो आपके लिए अपने जान देने के लिए तैयार हैं, जो दिन रात आपके लिए, आपकी एकता के लिए, आपके सम्मान के लिए काम करते हैं। हुड्डा जी बैठे हैं, शैलजा जी बैठी हैं, तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हैं, सब आप ही के लिए समर्पित हैं। हरियाणा को मजबूत बनाने के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, आपके लिए दिन रात काम करके दिखाएंगे। आप हमारे हाथ मजबूत करिए। इस चुनाव में दिखाइए कि आप आज भाजपा से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। आप आज एक नई सरकार चाहते हैं
जो आपके लिए काम करे, जो 24 घंटे आपके सम्मान को उभारे और आपको मजबूत बनाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी बात नहीं कहना चाह रही थी, मैं जानती हूँ आप राहुल भैया की बातों को सुनने के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब मैं राहुल जी से कहती हूँ आके आपसे बात करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, वो आपके बीच में आए, अपना संबोधन दे। और मैं हमारे कैंडिडेट हैं जो तीनों, उनसे निवेदन करूंगा एक बार आगे आ जाएं। आगे तीनों कैंडिडेट चले जाना, चले जाओ। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, उदय भान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, वरुण चौधरी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, टाइगर, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। मैं सबका भाषण सुन रहा था। प्रियंका ने बात की, हुड्डा जी ने बात की, शैलजा जी ने बात की, और हर भाषण में सम्मान शब्द का प्रयोग किया गया। सम्मान जरूरी है और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सही बात। मगर उतनी ही जरूरी बात जेब में, हमारे लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा खींचा जा रहा है। आपके पास सामान हो, मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सामान हो सकता है मगर भूखे मर जाएंगे। तो सामान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सीधी सी बात। और आपको यह पूछना है कि क्या हमारे जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है या वापस जेब में ज्यादा पैसा अंदर आ रहा है। यह सिंपल सी बात है। और अगर निकल रहा है, खींचा जा रहा है, तो कैसे निकल रहा है, कौन निकाल रहा है, और अगर जेब में आ रहा है तो कौन डाल रहा है और कैसे डाला जा रहा है। आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं,
सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। आप कहते हो भाई महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए। किसान कहता है धान खरीदा नहीं जा रहा, कोई कहता है मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मैं अमेरिका गया, अमेरिका में छोटे से घर में, छोटे से कमरे में, मतलब 10 फुट 15 फुट बाय 15 फुट, उसके अंदर 15-20 हरियाणा के युवा। मैंने आपसे पूछा ये अमेरिका में क्यों बैठे हैं? ये हरियाणा से क्यों भागे? उनसे मैंने पूछा, पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, उनसे मैंने पूछा भाई आप बताओ हरियाणा में इतनी कमी क्या है कि आप गए? कहते हैं राहुल जी हम सिर्फ गए नहीं, जान पर खेल कर गए। पहले हम टर्की गए, टर्की के बाद हम कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान के बाद हम कोलंबिया गए, कोलंबिया के बाद सूरीनाम, सूरीनाम के बाद पनामा। पूरी दुनिया के चक्कर काटे, बोट में गए, बोट डूब गई, हमारे दोस्त मरे, हमारे आंखों के सामने डूबे। जंगल में माफिया के लोगों ने गोली मारी, जो चल नहीं पा रहा था उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। हमने उसकी लाश देखी, वीडियो दिखाया उन्होंने। हमारे लॉयर्स ने कहा भैया इसको वीडियो को आप न मत दिखा देना। वहां पे एक साथ खाना पका रहे हैं। एक मुझे कहता है राहुल जी मैं ट्रेलर में रहता हूं, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है। वो ड्रग्स लेते हैं और रात को आके मुझे मारते हैं। दूसरा कहता है भाई राहुल जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पूरा पेट बाहर निकल गया, मैं चल नहीं पाता हूं। उन्होंने मुझे कहा जाके हमारे परिवार से मिलिए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी हम इनको 10 साल के लिए नहीं मिल पाएंगे। 10 साल के लिए हम ना अपने माता, ना अपने पिता, ना अपने बच्चों को देख पाएंगे, क्योंकि अगर हम वापस गए तो वापस अमेरिका नहीं आ पाएंगे। मैंने पूछा कितने पैसे लगे, मतलब जेब से कितना पैसा निकला रोजगार ढूंढने के लिए? कहते 50 लाख रुपए लगे। मैंने कहा कहां से आए? आधे कहते खेत बेचकर, दूसरे किया लोन किस दिया 2% प्रति महीना, मतलब साहूकार से लोन लिया। अगर कोई 2% प्रति महीना लोन ले लेता है वो बच नहीं सकता, उसमें डूबेगा वो। $50 लाख रुपए उनके जेब में से छीने गए क्योंकि हरियाणा उनको रोजगार नहीं दे सकता है। कहां गए? किसके हाथ में गए? क्यों गए? फिर मैं वापस आया, वायदा किया था, करनाल गया, 5 बजे सुबह परिवार से मिला, वीडियो कॉल चल रही है। मैं सोच रहा हूं ये हो क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका में डैलस में 20-25 युवा, हिंदुस्तान का फ्यूचर वहां बैठा हुआ है, इस तरफ माताएं, बहनें, बेटे
हम बातचीत कर रहे हैं, मैं परिवार से बोल रहा हूं और बात करते हुए एक छोटा सा लड़का देव दौड़ता हुआ कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पढ़ता है, पकड़ता है, चिल्लाता है, पापा 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 वापस आओ। पापा मुस्कुरा रहा है। मैंने देखा ये मुस्कुराना नहीं चाहता है, ये रोना चाहता है, मगर इसको अपने बेटे के सामने मुस्कुराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जाता है। उसे कहा जाता है महंगाई है। क्यों है? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से उनका हक छीनते हैं, उनकी कमाई का पैसा छीनते हैं। हर रोज होता है। नया कानून बनता है, कहा जाता है किसान के लिए कानून बनाए गए। किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। जमीन ले लेते हैं। भाइयों, आप एक बात समझो, आप एक दुनिया में हो जहां आप जमीन खरीदते हो। अगर आपको जमीन चाहिए, आप किसी और के पास जाते हो, कहते हो भैया मुझे जमीन चाहिए। वो आपसे कहता है ये 50 लाख की जमीन है, 50 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो, मैं आपको जमीन दूंगा। ये नॉर्मल होता है, हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ होता है। ये अंबानी अदानी के साथ नहीं होता। अदानी कहता है मोदी जी से, मोदी जी मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है, कोई पेमेंट की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के किसान को परे कर दिया जाता है। नया शब्द विकास। विकास के लिए जमीन चाहिए। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन। अमीरों की जमीन नहीं चाहिए विकास के लिए। मतलब अदानी जी से 1 एकड़ कभी नहीं लिया गया विकास के लिए। अंबानी से 1 एकड़ नहीं लिया गया विकास के लिए। हिंदुस्तान के किसानों से रोज विकास के लिए जमीन ली जाएगी। खेत खत्म हो गए, धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए। यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी की जेब में। आप देखिए बड़ी बड़ी उनके, जाइए वेबसाइट पे जाइए, अदानी डिफेंस, अदानी डिफेंस इजराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसमें अदानी को लेना देना नहीं है। इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, उस पे अदानी का लेबल लगता है। कारतूस बनाती है, ड्रोन बनाती है, उस पे लेबल लगता है अदानी। और हिंदुस्तान की सेना अदानी से खरीदती है, मार्जिन अदानी बनाता है, उसका आधा राजनीतिक दल को मिल जाता है, मोदी जी की मार्केटिंग में चला जाता है। तो सम्मान बहुत जरूरी है, मगर पैसे के बिना सम्मान मिल ही नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य, जितना पैसा मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर
एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर कर, मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपके जेब में से कितना निकल रहा है और जेब में कितना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हमने बात कही, मैं आपको बताऊं मजे की बात। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालना है। वो सारे एक्सपर्ट खड़े हो गए, मैं बता रहा हूं आपको, सारे एक्सपर्ट खड़े हो गए, नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकता, करा नहीं जा सकता, ऐसे नहीं होता। मैंने उनसे कहा देखो भैया, आप एक्सपर्ट हो, आपको जो बोलना है बोल दो, मगर 1 लाख रुपया हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक में जाएगा। आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको जो कहना है, जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अगर 16 लाख करोड़ रुपया अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, तो मैं बता रहा हूं 16 लाख करोड़ रुपया आपका कर्जा माफ हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया उनका मत करो, इनका करो। मैं कह रहा हूं कि अगर अरबपतियों का हो सकता है तो फिर किसानों का हो सकता है। अगर आप न्याय चाहते हो, आप चाहते हो कि किसान का कर्जा माफ ना हो, मोदी जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, तो फिर ठीक है, हर किसान इस बात को एक्सेप्ट करेगा, मगर फिर अदानी का भी 1 रुपया माफ नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि अदानी का पैसा माफ होगा, तो फिर किसान का होगा, मजदूर का होगा, स्टूडेंट्स का होगा, माताओं बहनों का होगा। और अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ ना हो, हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, मगर फिर अरबपतियों का नहीं होगा। मगर अगर आप उनको पैसा देते हो तो इनको देना ही पड़ेगा। हम ये 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान। इसीलिए हरियाणा में हमने 3-4 कदम लिए हैं, और इन चीजों का लक्ष्य एक ही है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना। सबसे पहले महिला शक्ति योजना, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। आजकल गैस सिलेंडर कितने का है? कितने का लगता है गैस सिलेंडर? 1200, 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर में लगेगा, 700 रुपए आपके बचेंगे, जेब में 700 रुपए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको हम फिर से लागू करेंगे, और 6000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है, 2 लाख पोजीशन, मतलब 2 लाख लोगों के जेब में से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा काट रखा है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशंस देने जा रहे हैं, और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशंस दी जाएंगी। सीधा आपके जेब में पैसा जाएगा हर महीने बैंक अकाउंट में। किसान को गारंटीड एमएसपी हरियाणा में, और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा।
100 गज के प्लॉट 3.5 लाख रुपए, 2 बेडरूम के मकान के लिए गरीब लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हरियाणा की सरकार हरियाणा के गरीब लोगों को देगी। ये देखिए, और आखिरी बात, जो सबसे जरूरी बात, जाति जनगणना। मुझे यह पता लगाना है कि इस देश में कौन से जात के कितने लोग हैं। आप देखिए, आज दिल्ली की सरकार देखिए, 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। ओबीसी की आबादी कम से कम 50%, दलित की आबादी 15%, आदिवासी 8%, माइनॉरिटी 15%, उसको आप जोड़ेंगे 90% हो जाता है। 90 अफसर में से जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, सब निर्णय लेते हैं, जो हमें आके कहते हैं कि भैया नहीं, गरीबों को पैसा नहीं दिया जा सकता, नहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता, नहीं बीमा का पैसा नहीं एकदम नहीं दिया जा सकता, वही लोग 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। आबादी 50%, 90 में से 3 और 5% बजट का निर्णय वो लेते हैं, और पीछे छोटे छोटे कमरों में उनको बंद कर रखा है। बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगी उनको, छोटी सी मिनिस्ट्री मिलेगी। बड़ी मिनिस्ट्री में वही 8-9% के लोग, उन्हीं परिवारों के लोग, काम चलता जाएगा। दलित 15% है। 100 रुपए में से 1 रुपये का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। 15% आबादी, और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 1 रुपया दलित अफसर निर्णय लेता है। इसीलिए मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, हम ये जानना चाहते हैं इस देश में कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और यह भी जानना चाहते हैं कि इस देश का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, ये हम पता लगाना चाहते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, आप चौंक जाओगे, हिल जाओगे। आप खेती करते हो, लगे रहते हो, आप छोटा बिजनेस चलाते हो, नोटबंदी लग जाती है, गलत जीएसटी लग जाती है, आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, 90% आबादी है आपकी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, और गरीब जनरल कास्ट, उसमें 5% और जोड़ दो, 95% आपकी आबादी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉर्पोरेट, 250 सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स, उसमें मुझे बता दो ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, मुझे बता दो। नहीं जानते आप, मैं बताता हूं। 250 में से 1 दलित नहीं है, 1 आदिवासी नहीं है, 1 पिछड़ा नहीं है, और पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर 24 घंटा कानून बनवाता है। उसमें आपका कोई है ही नहीं, 1 दलित नहीं है, 1 आदिवासी नहीं है, 1 पिछड़ा नहीं है। आपका काम मजदूरी करना, कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेना, अमेरिका भागना, और उनका काम काले कानून, किसान कानून बनाना, यही हो रहा है। तो हमने कहा भैया हम पता लगाना चाहते हैं कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में पिछड़े लोग कितने हैं, दलित कितने हैं, ये हमारे आए हुए। आप देखो, स्पीकर्स की लिस्ट निकालो, इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े मीडिया के जो
ओनर्स हैं, उनकी लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मतलब 90% हिंदुस्तान है ही नहीं, गेम में ही नहीं है। यह सच्चाई है। और हरियाणा की सरकार पहला कदम है। हरियाणा की सरकार आएगी, यहां पे बदलाव आएगा। मगर फिर दिल्ली में जब सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने माइंड में एक बात रख ली है। आपने कहा इज्जत बहुत जरूरी है, उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर मैं चाहता हूं, मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, गरीब लोगों की जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है। ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला ना, जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग हाथों से चलाते हैं, खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। मैंने आपको धान की बात बताई कि जैसे ही हमारी सरकार चुनी जाएगी, वैसे ही धान का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। और आखिरी बात, ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। यह मोदी जी की सरकार नहीं है, यह अदानी जी की सरकार है। यह बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में भाषण करवाना हो, कोई मुद्दा हो आपका, सरकार पर प्रेशर डलवाना हो, यहां हरियाणा में आके आपसे बात करनी हो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है। आपको कहना है राहुल इधर आओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नॉर्मली क्या होता है, आमतौर से क्या होता है, बब्बर शेर अकेले दिखते हैं। जंगल में एक बब्बर शेर दिखता है, एक शेर दिखता है। यहां पे हजारों हमारे शेर आए हुए हैं। एक साथ बाहर जाकर निकलो, बीजेपी को यहां पे हराओ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। मैं हमारे पीसीसी के पार्टी अध्यक्ष हैं उदय भान जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आके धन्यवाद करें। हेलो, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय भाई रामकिशन जी, यहाँ से आपकी विधायिका वर्तमान में चुनाव लड़ रही बहन शैली जी, प्रदीप चौधरी जी, और मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सभी नेतागण, आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो बेहतरीन ढंग से, जिस तरह से भाजपा की नीतियों को बेपर्दा करने का, उनका पर्दाफाश करने का काम किया है। मैं आपसे
मैं ये नम्र निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, इस भाजपा के 10 साल के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए आप सब एक हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।